जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत को न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, कैसे उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाते हैं और कैसे उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे गुरुजी महाराज के चमत्कार रोज रोज सुनने को मिले और उनकी ब्लेसिंग्स भी रोज रोज आपको मिले। संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ बांटना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपने एक्सपीरियंस को, अपने सत्संग को बांटना चाहते हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हम सुनेंगे विजय कुमार पुष्करण का। नानक चिंता मत करो, जल में जंत उपायन, तिन्ना वी रोजी देहे। मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बनाया गया। थोड़े समय के बाद फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि खंड देने का निर्णय लिया। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में ऐसे एक जमीन के लिए आवेदन दिया। हमारे एरिया में हो रहे योग और प्राणायाम सत्रों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। कमांडर ने ये सुझाव भी दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करे तो मंदिर निश्चित बन जाएगा। उसके बाद 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहाँ पर कई संगत ने गुरुजी से संबंधित अपने अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए। संगत के सदस्य गुरुजी के चित्र के सामने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या यह गुरुजी का प्रचार करने का अपना ढंग है, लेकिन मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। 4 दिन बाद संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु एम्पायर स्टेट गए। मुझे वहाँ का वातावरण बहुत ही प्यारा लगा। लंगर करने के बाद चलने से पहले हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा बहुत ही खुश हुए। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के बाद हरियाणा नगर निगम जो भूमि है वो हमें मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन गुरु कृपा से हमारे संगठन सनातन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिली। फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। 14 फरवरी 2006 को
गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। क्योंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगा था, मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहाँ पर चलना चाहेगी, तो उसने मान लिया। हम एम्पायर स्टेट रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। वहां से लौटते हुए एक भक्त ने गुरुजी का एक चित्र दिया। दर्शन के बाद प्रीति बहुत ही खुश थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहां शांति प्राप्त हो वहां की कल्पना करती रही थी। 1998 से प्रीति को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। उसे गर्भकला, ओवेरियन सिस्ट और फिब्रॉइड्स थे। हम होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी के डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई भी उपचार नहीं हो सका। अगस्त 2003 में हुई उसकी सर्जरी में उसके ओवरीज और यूट्रस निकाल दिए गए थे। वैसे तो उसे 2 महीने कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका जो दर्द था वो फिर से शुरू हो गया। डॉक्टर्स उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे मांसपेशियों में दर्द था, अन्य कह रहे थे कि उसके गुर्दे में पथरी या पेट का दर्द था। सारांश में डॉक्टर अपने निर्णय में एकमत नहीं थे। गुरुजी ने दर्शनों के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात में प्रीति को गुर्दे के एरिया में बहुत ही दर्द हुआ। दर्द निवारक मेडिसिन से भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। प्रातः सुबह उसका जो दर्द था वो कम था, पर रात को फिर वही कंडीशन हो गई। प्रीति ने सवाल किया कि गुरुजी का चित्र घर में होने के बाद भी उसकी कंडीशन में सुधार क्यों नहीं हुआ। 6 अगस्त को हम अपने डॉक्टर के पास गए। उन्होंने 10 परीक्षण करवाने के लिए कहा। उसी दिन शाम को उसने बताया कि पहले हुई सर्जरी में केवल एक ओवरी निकाला गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भकला अस्थानता के कारण उस ओवरी पर एक बहुत बड़ा पुटक बन गया था। ये पुटक गुर्दे पर दबाव डालता रहा था, जिससे वह अपने नॉर्मल आकार से दुगना हो गया था। इस प्रकार गुरुजी महाराज के पहले दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया था। डॉक्टर्स ने तुरंत सर्जरी का परामर्श दिया। अगले दिन रात को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर कंडीशन में हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने प्रीति को आशीष देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हम हॉस्पिटल पहुंचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का चित्र रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के अनेक टेस्ट हुए और मेडिसिन्स भी दी गई। 3 दिन के बाद उसे वहां से निर्वित करते हुए अपोलो हॉस्पिटल में एक महत्वपूर्ण सर्जरी करवाने के लिए कहा गया। 12 अगस्त को थर्सडे था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह चल पाएगी तो उसने हाँ कहा और हम गुरुजी के पास गए। वहां से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस तरह से प्रार्थना की थी, पिछले साल मेरी सर्जरी हो चुकी है और वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। अगले वीक मुझे फिर ऐसी ही बड़ी सर्जरी करवानी है। मैं विनती करती हूँ कि सर्जरी से बचाकर
मुझे मेडिसिन से ठीक कर दे। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था, लेकिन माध्यम उन पर छोड़ दिए थे। अगले दिन हम अपोलो हॉस्पिटल गए। हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी बहुत आवश्यक है और उससे संबंधित तैयारियां शुरू कर दी है। प्रीति बहुत परेशान थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना की थी, पर उसके भाग्य में ये नहीं था कि वह उसकी सहायता करे। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह चलेगी, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था, लेकिन उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहां पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अतः मैं अकेला गया। पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी सर्जरी होनी थी, गुरु कृपा से उन कष्टों से बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे भविष्य का पहले से ही आभास करा रहे थे। उसके बाद क्रम से चमत्कार होने लगे। डॉक्टर्स जो प्रीति की सर्जरी करने को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग थे। कुछ ही दिनों में डॉक्टर्स ने कहा कि उसके पुटुक का आकार घटकर 30% बाकी रह गया था, जिसका उपचार मेडिसिन से पॉसिबल था। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही है। वह कम से कम मेडिसिन ले रही है और उसे सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने विनती की थी, सर्जरी करवाए बिना मेडिसिन से उपचार। गुरु कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। उनके चरणों में जो भी आता है वह उसका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज के पास आने के पश्चात हमारे जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया है। पहले मुझे जीवन के सारे पहलुओं की चिंता लगी रहती थी। यह प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञात है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ध्यान सबका रखते हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। उस दिन से मेरे लाइफ में परिवर्तन आने लगे। मेरा व्यवसायिक जीवन बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था, लेकिन उसमें मुझे संतोष नहीं था और उसे बदलना चाह रहा था। लेकिन जीवन के 5वें दशक के बीच में ऐसा सरल नहीं होता था और मुझ में ऐसा करने का साहस नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए। बाह पकड़ गुरु कड़िया सो ही उतरिया पार। मैंने अपना पिछला व्यवसाय यानी पिछला काम 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से अब मुझे अपने नए काम में बहुत ही ज़्यादा संतोष मिलता है। अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं बना रहा हूँ, जिससे मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है। इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से मैं संभला रहा। एक शब्द के शब्द है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन, तीना भी रोजी दे। इस समय मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किश्त देने का टाइम आता तो मेरे सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती थी। मैंने
गुरुजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको पता था। अब जब भी धन की आवश्यकता होती थी, वह आ जाता था। जिन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी भी शीघ्रता नहीं की। 1 साल के बाद 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई और 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के कमल चरणों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी सहायता की थी। मेरे लिए गुरुजी ईश्वर है। हर दिन मैं एक मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। एक को नाम दिए मन मेरे। मुझे अब मात्र एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने सामने ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के कमल चरणों में आकर समाप्त है। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने ऑफिस जा रहा था कि मैंने एक 20 साल सुरक्षा कर्मी को सड़क पर पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए देख रहे थे। मैंने उसका मुंह खोला तो वह सांस ले रहा था, लेकिन उसके साथ उसके मुख से खून और झाग भी निकल रहे थे। उसकी ये कंडीशन देखकर क्लियर था कि उसके जीवन का कुछ ही समय बाकी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की। आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे मिनट में वह उठकर खड़ा हो गया था। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उससे उसका नाम और पता पूछा। उसके सही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह ठीक था। मैं अपने ऑफिस आ गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। जब भी हम उनको याद करते हैं, वह जवाब देते हैं। जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पहले शांति मिल गई थी, मैंने सद्गुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया। गुरु कृपा से मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई और उनका परिवार, सबको उनकी शरण मिली है। उनको भी अनेक अनुभव हुए हैं। गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान किए हैं। सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अब परिवार में अत्यंत प्रेम और सुख शांति है। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के बाद उसकी वाइफ सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से उसका टेम्परेचर 104 डिग्री रहा और उसे टाइफाइड हो गया था। 5वें दिन गुरुजी उसके ड्रीम में आए और विशु यानी उसके बेटे के बारे में सवाल करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, लेकिन वह स्वयं बहुत बीमार है और मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया, यानी फीवर कम होने के सिम्टम्स। अगले दिन सुबह उठकर उसने फ़ोन पर मुझे ड्रीम के बारे में बताया। उस दिन से उसका फीवर कम होना शुरू हो गया
और कुछ ही दिनों में वह फिर से ठीक हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दया वृष्टि कर दी थी। वह सब संगत को देखते और परखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को आलिंगन में लिया तो वह दो आकृतियों में विभाजित हो गए। एक अपने आसन पर जाकर बैठ गए और दूसरे शिव स्वरूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करते रहे। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से सवाल किया कि क्या अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले कि उसे केवल आनंदित होना चाहिए। नृत्य के बाद शिव गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए। इसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए तो उसने ये एक्सपीरियंस मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपने घर बनाने के लिए आशीष दिया। वैसे तो रमेश बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी था। पिछले 10 सालों में वह अपना घर नहीं बना पाया था। 29 मई 2006 को वह अपने घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमती थी। परिश्रमी होते हुए भी वह सदा अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन पर ही आती थी। कुछ ही अंकों से पहले स्थान पाने में असफल रह जाती थी। गुरुजी के दर्शन के बाद देवयानी ईयर 2006 में न केवल अपने अनुभाग में अपितु पूरी 6th क्लास के चारों डिपार्टमेंट्स में फर्स्ट आई। गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पर प्रवाहित होती है। उसका भाई विशु वह भी इसी प्रकार के अंक लेकर 8वीं कक्षा में पास हुआ। वैसे तो उसकी ऐसा करने की कोई भी आशा नहीं थी। मेरे बड़े भाई शिव कुमार पुष्करण ने अक्टूबर 2004 में मात्र औपचारिकता के कारण मेरे घर में आयोजित गुरुजी के सत्संग में भाग लिया। अंत में वह ईयर 2004 के मध्य में गुरुजी की शरण में पहुंच गए। उन्हें वहां पर अद्भुत शांति मिली। उसके बाद उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सौम्य हो गया है। एक दिन मेरी भाभी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के अंतर्गत दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई थी। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वह बोले कि वह सर्वत्र है और वह केवल उनको याद कर ले तो भी काफ़ी होगा। फिर भाभी जी को दिखाने के लिए कि वह दुर्गा भी है, उस रूप में परिवर्तित होकर उनको गले लगाया और अंतर ध्यान हो गए। भाभी जी को घुटने में शूल रहता था। डॉक्टर्स ने अनेक परीक्षण और मेडिसिन्स दिए और काफ़ी लंबे टाइम तक उनका ट्रीटमेंट किया। शिवरात्रि 2006 को वह बड़े मंदिर गई और गुरु कृपा से उनकी वह दर्द, वह जो पेन था, उसी दिन वहीं पर ख़त्म हो गया। 15 मई 2006 को हम शिव मंदिर गए। हॉल में शिव की प्रतिमा और गुरुजी का आसन है। मेरे बड़े भाई ने पहले
शिव प्रतिमा को और फिर गुरुजी के आसन को नतमस्तक होकर आदर किया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरुजी को और फिर शिव प्रतिमा को आदर दे रही है। वह सोचने लगे कि क्या उचित है। हम मंदिर में कोई 1.5 घंटा रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते हुए मेरे बड़े भाई ने जब शिव प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सर उठाया तो उन्होंने शिव के स्थान पर गुरुजी का मुख देखा। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले गुरुजी या शिव को प्रणाम करे, वह तो एक ही है। इस प्रसंग से पहले श्रीमती सब्बरवाल संगत को बताती थी कि उन्होंने गुरुजी को शिव स्वरूप में देखा है, लेकिन मेरे मन में डाउट बना हुआ था। मेरे भाई के इस एक्सपीरियंस के बाद वह दूर हो गया। शिव की शरण में यहाँ पर गुरुजी के रूप में उपस्थित मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। मैंने अपने अनुभव अपने मित्रों को बताए तो उनमें से अनेक गुरुजी के पास आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विनोद गुप्ता की बेटी का जीवन परिवर्तित हुआ जब उसे एक अति सुंदर स्वभाव के पति और ससुराल वाले मिले। मेरे एक अन्य मित्र श्री योगेश गुप्ता का ट्रांसफर लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वह जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पहले उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। वैसे तो उन्होंने गुरुजी को अपनी समस्या से अवगत नहीं किया था। 11 महीने में उनका ट्रांसफर गाजियाबाद हो गया। पटपड़गंज में उनका मकान है और गुरु कृपा से वह घर वापस आ गए। इसी प्रकार श्री राजेश शर्मा की कंपनी उन पर झूठे अभियोग लगा रही थी। वह गुरुजी के शरण में आए और उन्हें शांति का आभास हुआ। उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके पास ब्रह्मांड के वकील है, तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। गुरुजी के पास आने के बाद कंपनी उन अभियोगी को भूल गई और वह अपने उसी पद पर सुखपूर्वक काम करते रहे। राजेश जलंधर में रहते हैं और वहां पर गुरुजी के मंदिर जाते रहते हैं। मेरी सास अपने परिवार के साथ 1 जनवरी 2005 को गुरुजी के दर्शन के लिए आई। पिछले 10 सालों से मेरी वाइफ के भाई आशीष, उनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जून 2005 में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई और ऐसा लगा कि जल्द ही तलाक हो जाएगा। मेरी सास गुड़गांव आई और उन्होंने गुरुजी के पास जाकर कपल के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना की। 1 वीक में ही कपल के बीच आई सारी प्रॉब्लम्स खुद ही समाप्त हो गई। उसके बाद वह दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उनकी कृपा से आशीष और उसकी वाइफ अब सुखपूर्वक रहते हैं और अपने बेटे की एक साथ देखभाल करते हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर।
तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियाँ दे। और आप भी एक बात का ध्यान रखिए, गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपके पूरे परिवार पर होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।